मुंबई गोरेगांव के करीब एक पुराना रेलवे स्टेशन था जो कि एक हादसे का शिकार हुआ और उसके बाद से उसे लोगों के लिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थीं और जो भी वहां रात गुजारता वो सुबह मुर्दा पाया जाता। इसलिए सरकार ने उसे बंद कर दिया था। विक्रम और सुनील दोनों अच्छे दोस्त थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे। इस बार होली के त्योहार पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ थ्रिलिंग किया जाए और किसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर किया जाए जहां आज तक कोई न गया हो। तो फिर वो आपस में डिस्कस करने लगे। जैसे ही उनके बीच में बातचीत शुरू हुई तो फिर विक्रम ने कहा, यार सुनील, मैंने सुना है कि सरकार ने गोरेगांव के पास जो रेलवे स्टेशन था उसे बंद कर दिया है। सुना है कि वो श्रापित हो गया है। विक्रम की बात सुनने के बाद सुनील बोला, अरे यार, ये सारी बातें मनगढ़ंत और बकवास हैं। तुम्हें पता है कोई भूत वूत नहीं होते। असल में बात यह है कि वो गोरेगांव का पुराना रेलवे स्टेशन सरकार को कमाकर नहीं दे पा रहा था, वहां से इनकम नहीं हो रही थी, इसीलिए सरकार ने उसे बंद कर दिया है। लेकिन लोगों ने मनगढ़ंत किस्से बना लिए हैं। सुनील की बात सुनने के बाद विक्रम बोला, अच्छा यार, चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों उस स्टेशन पर एक रात गुजार कर देखते हैं। और हाँ, हम साथ में अपना वीडियो कैमरा भी लेके जाएंगे ताकि अगर कोई भूत नजर आए तो हमारे कैमरा में कैप्चर हो जाए। ठीक है ना दोस्त, क्या कहते हो? फिर विक्रम और सुनील आपस में ये बातें करने के बाद अपने अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं और उनके बीच ये डिसाइड होता है कि वो कल रात 8 बजे गोरेगांव के उस रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। और अगले दिन ठीक रात को 8 बजे वो दोनों गोरेगांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था और खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। वो दोनों दोस्त जाकर स्टेशन पर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में वहाँ एक बूढ़ा शख्स आता है और उनसे कहने लगता है, अरे बेटा, आप लोग कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आना मना है, क्या आपको नहीं पता? उसकी बात सुनने के बाद विक्रम कहता है, अंकल, मैं विक्रम और ये मेरा दोस्त सुनील है और हमने सुना है कि ये स्टेशन श्रापित है, इसीलिए हम यहाँ पर रात गुजारने आए हैं ताकि पता कर सकें कि वाकई ये बात सच्ची है या ये सब अफवाहें हैं। विक्रम की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा शख्स उनसे कहता है, बेटा, ये वाकई श्रापित है और यहाँ पर रात में कोई भी नहीं होता। मैं भी यहाँ दिन में ड्यूटी करता हूँ और रात में घर चला जाता हूँ। अब रात के 8 बज चुके हैं और मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ बेटा कि फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? और ये कहते ही वो बूढ़ा वापस अपने रास्ते हो लेता है। विक्रम और सुनील उसकी बातों को नज़रअंदाज करके आपस में गपशप करने लगते हैं और वो यही समझते हैं कि शायद ये बुढ़ा भी कोई सन की बुढ़ा होगा जब इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करके गया है। अभी ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है और लड़की इन दोनों से कहती है, क्या आप बता सकते हैं कि लोकल ट्रेन कब तक स्टेशन पर आएगी? लड़की की बात सुनने के बाद विक्रम उससे कहता है, लगता है आप यहाँ पर नई हैं। ये स्टेशन तो कई सालों से खाली पड़ा है, यहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलती। ये सुनने के बाद वो लड़की बोली, ओह नो, मैं तो पहली बार मुंबई आई हूँ तो मुझे पता नहीं था। अब मैं रात को कहाँ जाऊँगी? लड़की की बात सुनकर विक्रम और सुनील एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद विक्रम बोला कि हम लोग भी यहाँ पर रात गुजारने आए हैं। अगर आप भी यहाँ पर रात गुजारना चाहती हो तो आप भी यहाँ रात को रुक सकती हो और सुबह होते ही हम भी यहाँ से चले जाएंगे और आपको भी नेक्स्ट स्टेशन से कोई ना कोई ट्रेन अपने घर के लिए मिल जाएगी। ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाती हूँ, सुबह होते ही अपने गांव चली जाऊंगी।
लड़की की बात सुनकर विक्रम बोला, चलो ठीक है, आप भी यहाँ रुक जाओ और हम भी यहीं रुकते हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं कहीं कोई बैठने की जगह है। फिर वो तीनों स्टेशन के अंदर की तरफ चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक कमरा दिखाई देता है। वो तीनों उस कमरे में बैठ जाते हैं और फिर आधी रात के करीब लड़की उनसे कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ कोई मेरे साथ चलेगा? लड़की की बात सुनकर विक्रम कहता है, चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। और उसके बाद वो लड़की और विक्रम दोनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब विक्रम और वो लड़की दोनों वापस नहीं आते तो सुनील सोचता है कि मैं जाके देखता हूँ कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। फिर सुनील अंदर की तरफ जाता है और एक कमरे के पास से जब गुज़रता है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी रूह फना हो जाती है, क्योंकि सामने ज़मीन पर विक्रम की लाश पड़ी होती है और वो लड़की हाथ में चाकू लिए उसके पास बैठी होती है। ये देखकर सुनील कहता है, अरे लड़की, तुमने मेरे दोस्त को क्यों मार डाला? ये सुनते ही वो लड़की मुड़कर सुनील को देखती है तो सुनील के जैसे पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो लड़की एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी। इससे पहले कि सुनील वहाँ से भागता, उस चुड़ैल ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और उसे भी मार डाला। सुबह जब वहाँ चौकीदार आता है तो उसे विक्रम और सुनील दोनों की लाशें पड़ी हुई मिलती हैं। ये मौत का रेलवे स्टेशन था। यहाँ जो भी गया वो अपनी जान से गया।